हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और आज की जो वीडियो है इसका नाम है द फर्स्ट मीटिंग। तो वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और लाइक कर देना वीडियो को। 100 लाइक एम है तो प्लीज़ इसको पूरा कर देना। और जो चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। इसी तरीके से मैं न्यू न्यू वीडियो ले आकर रहूँगा, तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो और एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप जो है ओपन किया हो, और अगर आप चाहते हो कि उसमें ज्वाइन करना तो आप कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और उस ग्रुप में हम सब लोग स्टोरी की रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो वो सब डिस्कस कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो चलिए गाइस, अब बिना किसी तरीके स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि तभी ना ही था कोई परमैन ग्रुप, ना ही था कोई परमैन, और ना ही था कोई पाको, पायान और बूबी, ना ही था बर्डमैन नाम की कोई चीज़। ये स्टोरी तब की है जब मिस्सो परमैन नहीं बना था। मिस्सो बस एक ऑर्डिनरी बॉय जैसा ही था, जैसा कि जैसा कि सभी बच्चे होते हैं। आप भी हो और आपका कोई दोस्त भी है, वैसा ही है। मेरा तरह ही मिस्सो भी था। तो वो ऑर्डिनरी बॉय जैसा ही था, उसके पास कोई सुपर पावर नहीं था। वो रोज स्कूल जाता था और फिर स्कूल से घर लौट कर आता था। कई कई बार वो कबाब और साबू के साथ खेलने के लिए निकल जाता था, और थोड़ी थोड़ी बात वो मिचिको से मिलने के लिए या फिर होमवर्क करने के लिए उसके घर पर जाता था। तो ये था मिस्सो की डेली लाइफ, और वो एक बस ऑर्डिनरी बॉय जैसा ही बिता रहा था अपना दिन। तो ऐसे में ही मिस्सो एक दिन स्कूल से लौटकर अपने टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहा था, और उस प्रोग्राम था मित्सुमिरे की प्रोग्राम। अब सभी लोगों को पता है कि मित्सुमिरे है कौन। तो मित्सुमिरे एक फेमस एक्ट्रेस है। तो मित्सुमिरे की जो प्रोग्राम है वो टीवी पर देख रहा था, यानी टीवी पर मित्सु। देखते देखते अचानक ही मित्सु ये देखा कि मित्सुमिरे अपनी मुंह से ये बोल रही है कि वो कुछ ही दिन बाद ही मित्सु जिस स्कूल पर पढ़ता है उसी स्कूल पर मित्सुमिरे प्रोग्राम करने के लिए आ रही है। किसी एक प्रोग्राम में ही मिस सुमीरे को इनवाइट किया है, उसकी जो स्कूल की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सब। मिस्सो को अब थोड़ा सा खुश होने लगा मिस्सो, क्योंकि मिस्सो का सपना था कि वो मिस सुमीरे के साथ मिले, उसके साथ एक हाथ मिलाए, ऑटोग्राफ ले, थोड़ा बात करे, ये सब। तो मिस्सो की सपना जो है अब सच होने वाला था। मिस्सो खुशी खुशी जो है वो पूरा प्रोग्राम देखा। अपना मन बहुत ही खुशी था मिस्सो का। तो वो खुशी खुशी उस दिन जो है बिता रहा था, और नाइट की टाइम पे वो सो गया। फिर इसी तरह वो दिन भी गुजर गया। अब नेक्स्ट दिन स्कूल की टाइम दिखाया जाता है। जब परमैन स्कूल पर गया, यानी मिस्सो, तो मिस्सो जब स्कूल पर गया तो वो देखा कि स्कूल में जो है मिस्सो मेरे कल ही आने वाले हैं, यानी नेक्स्ट दिन। तो नेक्स्ट दिन जब मिस्सो मेरे आने वाली है तो उसका जो टिकट है वो आज ही बिक रहा है, और वो टिकट बहुत ही महंगा था। मित्सुमिरे बहुत ही एक बड़ी एक्ट्रेस है जापान की, तो उसका टिकट तो थोड़ा सा महंगा होगा ही ना। तो मित्सुमिरे के पास जितना पॉकेट मनी था उससे मिलजुला कर वो एक ही टिकट जो है खरीदा जा सकता है, ऐसा ही कुछ। तो मिस्सो जो है वो अपने पॉकेट से वो सब पैसा निकाला जितने भी था पॉकेट मनी, तो लेकर वो एक टिकट खरीद लिया। वो नाइट की शो था, ठीक है, और मिस मेरे नाइट में ही आने वाली है। वो टिकट खरीदने के बाद मिस्सो और भी ज़्यादा खुश। तो मिस्सो क्लास में जाकर बैठ गया। टिकट को बहुत अच्छी तरीके से संभाल कर वो पॉकेट में रखते हैं। तो उस पॉकेट में टिकट को रख देते हैं, और थोड़ी थोड़ी बाद वो टिकट को देख रहा था कि ताकि वो कहीं गिर ना जाए, और संभाल के रख रहा था मिस्सो। इसी तरह गाइज वो जो है स्कूल मतलब जो पीरियड है वो करता हुआ जा रहा था। देखते ही देखते स्कूल जो है वो सारी पीरियड ख़त्म हो जाते हैं, एंड लास्ट में छुट्टी की घंटी बज जाते हैं। सभी लोग स्कूल छोड़कर घर की तरफ जा रहा था। मिस्सो भी गया, लेकिन गाइस मिस्सो की घर स्कूल से बहुत ही दूर था, तो उसको पैदल ही जाना पड़ रहा था। आपके जैसा उसके पास कोई साइकिल वाइकिल नहीं था, ठीक है, और वो बस में भी नहीं आता था। तो वो जो है पैदल चलकर ही अपना घर पे जा रहा था। तभी अचानक वो दिखा कि जो आसमान है वो काला हो गया है, और थोड़ी देर बाद ही तूफान और बारिश दोनों ही आ सकते हैं। तो जल्दी जल्दी अपना जो पैर है वो चलाना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद ही बहुत जोर से हवा हो जो तूफान है वो शुरू हो जाते हैं। बहुत जोर जोर से बारिश होना शुरू हो जाते हैं। अब गाइस वो जिस रास्ते पर जा रहा था उस रास्ते पर किसी जगह पर कोई पेड़ या फिर कोई शॉप
नहीं था, ताकि वो किसी जगह पर रुके और वो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन कर सके बारिश से, मतलब भीगे ना, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं था, पूरा खुला एरिया था, तो उसको भीगना ही पड़ा मजबूरन। तो वो भीगते भीगते ही अपने घर पे गया। उसका टेंशन यही था कि उसका टिकट खराब ना हो जाए पॉकेट में। तो मिस्सो जो है किसी भी तरह टिकट को अपना हाथ से तो पकड़ के रखा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जब वो घर पे गया तो तब वो टिकट को देखा, तो देखा कि टिकट बिल्कुल ही बेकार हो चुके हैं। वो मतलब भीग गया और वो मतलब बेकार हो चुके हैं टिकट। अब टिकट तो बहुत ही मतलब कैसे कागज से होते हैं आप तो जानते ही है। तो टिकट बेकार हो गया था, उसका पूरी की पूरी जो पैसा है वो वेस्ट हो गया था। और नेक्स्ट दिन वो जो कॉन्सर्ट है वो अटेंड कर पाएगा कि नहीं ये भी मिस्सू को पता नहीं। तो मिस्सू अपने मम्मी के पास गया ड्रेस फ्रेस चेंज करके और बोला कि मुझे मिस्सू मेरी की जो प्रोग्राम है स्कूल में वो अटेंड करना है, अब थोड़ा मुझे पैसा दे दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टिकट जो है खरीद सकूँ। तो मिस्सो की जो मम्मी है वो कहती है कि देखो अब मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, तुमने इस महीने का पॉकेट मनी ले लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। इससे अच्छा होगा कि तुम टीवी पर ही देख लो, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। तो मिस्सो का मन खराब हो गया, उसके बहन के पास गया, उसका बहन भी नहीं दिया। नेक्स्ट टाइम उसका पापा आते हैं तो उसका पापा कहते हैं कि ठीक है मैं कल दे दूंगी। तो मिस्सो खुश हो गया। तो मिस्सो जो है उसका जो पापा है उससे पैसा ले लेते हैं। एंड गाइस उसी तरह वो दिन भी गुजर गया। बट अब नेक्स्ट दिन जो है स्कूल पे जाते हैं, लेकिन उसका लक अच्छा नहीं था मिस्सो के लिए। जब वो स्कूल पर गया टिकट खरीदने के लिए, तब वो सुना कि टिकट ऑलरेडी बुकड हो चुके हैं। जितनी भी सारी सीट है सब बुकड हो चुके हैं और ज़्यादा टिकट उस ऑर्गेनाइजेशन के पास है नहीं। तो टिकट और नहीं है, मिस्सो इस जो कॉन्सर्ट है इसको अटेंड नहीं कर पाएगा। तो मिस्सो मेरी की जो मिस्सो मेरी के साथ जो मीट है मिस्सो का वो हो नहीं पाएगा। तो मिस्सो का जो सपना है वो अधूरा ही रह गया था। मिस्सो दुखी दुखी मन लेकर स्कूल पर गया, क्लासरूम पर और जाकर बैठ गया। क्लास करता रहा। फिर क्या, कुछ देर बाद टिफिन, फिर और 2 पीरियड और छुट्टी। फिर वो घर पे आ गया। अब घर पे आ जाने के बाद उसके पास तो पैसा था, लेकिन वो तो कोई काम का नहीं है। तो पैसा जो है वो अपने पिगी बैंक बैंक में रख दिया और वो उसी तरह ही उस जगह पे बैठ गया। और आज ही था मिस्सू मेरी की कॉन्सर्ट स्कूल पर। मिस्सू के पास और कोई चारा नहीं था, उसको बस टीवी पर ही वो प्रोग्राम देखना पड़ेगा वर्चुअली। वो उसको आमने सामने मिस्सू मिस्सू मेरी को वो देख नहीं पाएगा। यही दुख था मिस्सू के मन में। एनीवे गाइज, इस तरह गाइज वो मिस्सू घर पे ही उस प्रोग्राम को एंजॉय करता रहा। एंड रात में गाइज मिस्सू मेरी की प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से हुआ। बहुत सारे लोगों ने उसका ऑटोग्राफ लिया। ये सब मिस्सो देखता ही रहा। थोड़ी देर बाद ही मिस्सो जो है अपसेट होकर अपने घर पे जाके सो गया। तो क्या होगा फिर नेक्स्ट दिन? तो नेक्स्ट दिन के सीन्स हमें स्कूल में दिखाया जाता है। तो इसी तरह गाइज मिस्सो नेक्स्ट दिन स्कूल पर गया। नेक्स्ट दिन स्कूल पर जाने के बाद वो देखा कि सभी लोग जो है वो अपने अपने मिस्सू मेरी के पास से जो लेक ऑटोग्राफ लिया है वो सब कुछ अपने एक दूसरे फ्रेंड को दिखा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमारा जो कबाव और साबू है बहुत ही मतलब क्या बोलूँ उस लोगों को, ठीक है, तो सेल्फिश लोग है। तो वो लोग तो पहले ही आते हैं मिस्सो के पास और आकर दिखाते हैं कि देखो हमें मिस्सो मेरी ने ऑटोग्राफ दिया, ये दिया, वो दिया, ये सब कुछ। फिर आते हैं मिची को भी दिखाते हैं। फिर मिची को ये पूछती है मिस्सो से कि तुमने कल अटेंड किया था ये जो प्रोग्राम है ये सब, और फिर ऐसे ही छोड़ दिया या फिर आ नहीं पाया? तो उसके बीच से कबाव जो है वो कहते हैं कि वो कैसे अटेंड करेगा, इस टिकट का जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा था, तो शायद से उसको पॉकेट मनी नहीं मिलेगा। और मुझे नहीं पता कि मिस्सो की मम्मी इस तरह के की प्रोग्राम अटेंड करने देंगे भी नहीं। तो मिस्सो को थोड़ा सा खराब लगा, तो मिस्सो ने बस एक ही बात बोला कि मैंने तो टिकट खरीदा था लेकिन बारिश में वो भीग गया। लेकिन कबाव और सब वो क्या विश्वास करेगा, वो दोनों हंसते हंसते ये सब बातों को उड़ा दिया और मिस्सो को फिर से अपसेट कर दिया। मिस्सो इसी तरह दुखी मन लेकर अपनी जो सीट है उसमें बैठ जाते हैं और क्लास करना शुरू कर देते हैं। क्लास टीचर आते हैं, क्लास भी होते हैं। इसी तरह का इस क्लास होता रहा। फिर देखते देखते गाइज 1 2 3 4 करते करते सब पीरियड खत्म हो गया। अब स्कूल से घर जाने की बारी है। मिस्सो अपने बैग लेकर स्कूल से घर जाते हैं। एंड घर पे जाने के बाद उसका मम्मी कहते हैं कि तुम्हें अब थोड़ा सा बाजार जाना पड़ेगा, तुम्हें मैं पैसा दे रहा हूँ, तुम जाकर थोड़ा केक लेकर आओ क्योंकि घर पे मेहमान आने वाले हैं।
तो मिस्सो बोला ठीक है अब दे दीजिए। देन मिस्सो को जो है उसका मम्मी जो है केक ले आने के लिए कहते हैं और कहती है और पैसा देते हैं। वो केक बहुत ही महंगा था, शायद से कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं ऐसा ही कुछ। तो मिस्सो जो है वो उस केक को लेकर जो है वो जाते हैं शॉप में, केक शॉप में जाके वो केक खरीदते हैं। बहुत ही महंगा था वो केक, ठीक है। तो वो जो केक है वो खरीद लेते हैं, लेकिन गाइस जब वो घर पे लौट रहा था तभी अचानक ही उसको एक लेडी से जो है वो टक्कर हो जाते हैं। वो लेडी सनग्लास पहना हुआ था, एक कोट, काला कोट जो है वो पहना हुआ था। तो लेडी जो है मिस्सो के साथ टक्कर हो जाते हैं और मिस्सो के हाथ पे जो केक था वो ग्राउंड पर गिर जाते हैं और बहुत खराब हो जाते हैं। वो केक खाने के लायक ही नहीं है, पूरा जो है बिगड़ जाते हैं। अब मिस्सो की टाइम ऐसे ही खराब चल रहा है, इसमें उसका जो केक है इतना महंगा केक जो कि उसका मम्मी ले आने के लिए बोली है वो भी नीचे गिर के खराब हो गया। अब मिस्सो का क्या होगा। लेकिन गाइज वो जो लेडी था बहुत ही अच्छा था। तो वो जो लेडी है वो कहती है कि तुम रुको, मैं जाकर ये केक खरीद कर ले आती हूँ। तो वो जो लेडी है उसकी बात पूरी की पूरी मिस सुमीरे जैसे ही लग रही थी। तो मिस्सो बहुत चौंक गई कि कहीं ये मिस सुमीरे तो नहीं है जो कि अपना भेष बदल कर मार्केट पे आई है कुछ करने के लिए। तो मिस्सुमी ने जाकर वो जो महंगा वाला केक है वो ले आते हैं। मिस्सो तो बस 2 केक ही ले जा रहा था, लेकिन मिस सुमिरे जो है वो 5 केक ले आते हैं। तो मतलब मिस सुमिरे या फिर वो जो लेडी था, तो आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि यही मिस सुमिरे है, ठीक है। तो मैंने बता दिया स्टोरी में, ठीक है, तो समझ लो। तो एनीवे मिस्सो को पता नहीं था कि ये मिस सुमिरे है या फिर कोई और। तो मिस्सुमिरे जाकर 5 केक ले आकर मिस्सो के हाथ पे दे देते हैं एंड मिस्सो चौंक जाते हैं। मिस्सो बोलते हैं कि आपको इतना पैसा कहाँ से मिला, ये तो केक बहुत ही महंगा है। एक एक केक का 100 रुपीज़ है, ऐसा कुछ सोच लो, ठीक है। तो मिस्सुमिरे कहती है कि मुझे ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम अगर खाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं भी तुम्हें खिला दे रहा हूँ अभी। तो मिस्सो कहते हैं कि नहीं, क्या मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ। देन मिस्सुमिरे जो है वो कहती है कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं अभी घर जा रही हूँ। देन मिस्सो जो है उसका पीछा लेना शुरू कर देते हैं एंड गाइस मिस्सो बहुत ही दूर उसके पीछे पीछे चलते चलते गया। तो वो जो मिस्सुमिरे है, मतलब उसको तो पता नहीं है कि ये मिस्सुमिरे है। तो मिस्सुमिरे ये देखकर समझ गया था कि ये लेयर का मुझ मेरा जो फेस है वो देखना चाहते हैं। तो मिस्सुमिरे जो है वो मिस्सो को लेते हैं, मतलब लेकर एक जगह पर जाते हैं एंड जगह पर जाके वो अपना सनग्लास को उतारते हैं एंड गाइस सनग्लास उतारने के बाद वो सच में ही मिस्सुमिरे निकला, मतलब निकला यानी निकली। तो मिस्सो देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा चौंक गया कि ये तो मिस सुमिरे है असली में, और जिसके लिए वो कल टिकट खरीदा था, जिसका टिकट वेस्ट हो गया, और वो आज मिस्सो के साथ ही बैठा हुआ है, मतलब बैठी हुई है। ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो मिस्सो जो है वो मिस्सो मेरे को कहती है कहते हैं सब कुछ कि उसका जो टिकट है वेस्ट हो गया, कल वो नहीं आ पाया कॉन्सर्ट में। तो मिस्सो मेरे जो है वो मिस्सो को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम ये जो एड्रेस है ये रख लो और ये मेरा फ़ोन नंबर है, तुम कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, और तुम्हारे लिए आज से मेरा जितनी भी सारी कॉन्सर्ट होगा सब कुछ फ्री है और तुम आ सकते हो। तो मिस्सो मिस्सो को मिस्सो मेरी की ये बात बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था, और मिस्सो मिस्सो तो ऑलरेडी मिस्सो मेरे को प्यार करते ही है। तो अब उसको नंबर मिल गया। इसके बाद क्या होगा स्टोरी में ये आप लोगों को पता चलेगा पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो पार्ट 2 कैसा होगा आप लोगों को पता चल जाएगा पार्ट 2 में। तो चलिए गाइज आज के लिए बस स्टोरी इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी यानी पार्ट 2 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। और स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, बाय। 遅い変わらない街並みと匂い変わった僕だけがいるいくつ並べても戻れない日々をただただ嘆いた